हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जैसे कि सपोज दैट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है एल्केन्स क्या होते हैं। अगर एल्केन्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, तो इसमें से आप किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है उसकी जगह पे आप क्या लगा दें, अगर OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्कोहल। ठीक, तो कहीं भी कुछ भी नहीं करना है आपको एल्केन की चेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें क्या लगा देना, OH ग्रुप लगा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल कितने डिग्री तक होते हैं, तो 1 डिग्री भी होंगे, 2 डिग्री भी होंगे, 3 डिग्री भी होंगे। कितने होंगे, 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा और 3 डिग्री भी होगा। तो 1 डिग्री कौन सा होगा, चलो 1 डिग्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 डिग्री, उसके बाद हम देखेंगे 3 डिग्री। समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात, आप एक कार्बन की चेन लीजिए, अगर उससे सिर्फ एक OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, 1 डिग्री। मतलब अगर OH से एक ही एल्काइल की चेन जुड़ी हुई है तो क्या है, 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री क्या होता है कि अगर 2 एल्केन की चेन जो है किसी कार्बन से जुड़ी हो और फिर उससे OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये क्या हो जाता है, 2 डिग्री। तो मेनली मैंने आपको पहले ही बताया था कितनी जिस कार्बन से जो है OH ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन कितनी एल्काइल चेन से अटैच है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। समझ में आ गया। तो जो आपका कार्बन है जिससे जो है OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से कितनी जो है कार्बन की चेन लगी हुई है वही होता है डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात। अब उसके बाद ये देखिए, अगर हमने 3 लगा दी, एक कार्बन से 3 R और फिर OH लगाया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 डिग्री। तो समझ में आ गया सबके, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा, अब ये देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री में ये कौन सा एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा या बेसिक बिहेवियर। तो सिंपल सी बात, जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर दिखाता है मतलब वो क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे हम पहले से ही जानते हैं कि जो एसिड क्वालिटी वो क्वालिटी होती जब जो है कोई भी कंपाउंड H+ को लूज करने की क्षमता रखता है, वही जो है एसिडिक बिहेवियर होता है उसका। अच्छा, सिंपल सी बात, 1 डिग्री में भी देखेंगे हम 1 डिग्री में किस तरह से जो है हाइड्रोजन को रिलीज करेगा या नहीं करेगा। तो कौन H+ जो है आयंस को जल्दी निकाल देगा, हम इन तीनों में चेक करेंगे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले 1 डिग्री में देखें तो 1 डिग्री में आप देखेंगे, ठीक है, तो आप अगर 1 डिग्री में देखें, ठीक, तो 1 डिग्री में कहीं ना कहीं अगर सपोज दैट इसके ऊपर प्लस हो रहा होगा तो इसके ऊपर माइनस। सिंपल सी बात। अब यहां पर 1 डिग्री में देखो, अगर इसके ऊपर माइनस आया तो कहीं ना कहीं इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करेगा। अगर यहां पर देने वाला इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रुप है तो कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो कुल मिला के यहां पर ये जो माइनस चार्ज है ये बैलेंस रह सकता है। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कौन, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब यहां पर इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहां पर इसके लिए H+ को रिलीज करना थोड़ा आसान होगा। लेकिन आप इसमें देखेंगे 2 डिग्री में तो यहाँ पर ये 2 लोग जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बढ़ चुकी होगी। इस प्रकार से इसको H+ निकालना थोड़ा टफ होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो 2 डिग्री को इलेक्ट्रॉन या H+ डोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग आ गए हैं अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए। सिंपल सी बात। ठीक, तो कहीं ना कहीं अच्छा, और उसके बाद 3 डिग्री में देखो आप 3 लोग आ गए हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है R ग्रुप होता है वो +I इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, R ग्रुप जो होता है +I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो +I इफेक्ट शो करने के
जरिए से, तो कहीं ना कहीं ये जो है इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं फिर इसके लिए H+ निकालना मुश्किल हो जाएगा, या हम कहें नामुमकिन सा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो हमारा 1 डिग्री भी होगा वो जल्दी से H+ निकाल देगा, 2 डिग्री थोड़ा और डिफिकल्ट, ठीक है, 3 डिग्री तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये भी +I इफेक्ट ग्रुप है, ये भी +I इफेक्ट ग्रुप है, और ये भी +I इफेक्ट ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये सब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अब इसके पास क्षमता नहीं रहेगी और इलेक्ट्रॉन लेने की, तो कहीं ना कहीं ये जो है 3 डिग्री जो है बहुत मुश्किल से H+ डोनेट कर पाएगा। तो इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद होगा 2 डिग्री, उसके बाद होगा 3 डिग्री। समझ में आ गया इतना? चलो आगे और पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं इस समय, ना सर्दी ना गर्मी, बढ़िया ठीक ठाक मौसम है, तो हमको पढ़ाई भी ठीक ठाक करनी है, कहीं ना कहीं रिवीजन। और एक बात और देखो बेटा, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे रीजन, कौन सा रीजन कैसे रिएक्शन देगा या कौन सी नेमिंग रिएक्शन, तो मुश्किल से 30 नेमिंग रिएक्शन होंगी तीनों चैप्टर्स में, 4 चैप्टर में क्लास 12 में, तो आप पूरी की पूरी नेमिंग रिएक्शन जरूर याद कर लीजिए और उनमें जो यूज किए गए रीजन हैं वो रीजन याद कर लीजिए। इतना काम कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए कन्वर्जन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कन्वर्जन का एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपको दुनिया का कोई भी कन्वर्जन दे दिया जाए 12th लेवल का तो आप कर ले जाएंगे। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब उसके बाद आप ये तो जानते हैं एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, कि जैसे जिस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का, तो ये इससे अगर OH अटैच होगा तो ये क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक, अच्छा ये हो गया एलाइलिक। अच्छा, विनाइलिक क्या होगा? विनाइलिक क्या होगा कि जैसे ये डबल बॉन्ड अटैच है इस कार्बन से, ठीक है, और उसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये विनाइलिक हो गया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करिएगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी अचीव करता है। क्या करता है? कार्बन ऑलवेज टेट्रा वैलेंसी होता है। अच्छा, कार्बन हमेशा जो है क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों के चारों बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा और चारों के चारों क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है, समझ में आ गया? एलाइलिक पता चल गया, विनाइलिक पता चल गया, उसके बाद क्या करेगा? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजाइलिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बेंजाइल मतलब बेंजीन का ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेंजीन वाला ग्रुप। तो आप सिंपल सी बात, ये बेंजीन वाली रिंग बना दीजिए, सिंपल सी बात। क्या बना दी है? बेंजीन वाली रिंग। इससे एक CH2 अटैच कर दीजिए और यहां पर OH ग्रुप लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक सारे समझ में आ गए? गुड। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे समझ में आ गए? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। थोड़ा और मेहनत करना है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस बार 12th के एग्जाम को फोड़ना है, बिल्कुल कुछ भी बाकी ना रह जाए बेटा। एक बार अगर आपने 12th को खराब कर लिया तो पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा। इसलिए मेरा कहना है कि 12th क्लास को बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ने चाहिए। ठीक, समझ आएगा? अब हम क्या देखेंगे? हम अल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे। क्या कहेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी? देखो सिंपल सी बात, पहले हम एल्किन को लेते हैं। एल्किन से हम अल्कोहल को कैसे बनाएंगे? एल्किन से, सिंपल सी बात, एल्किन से अल्कोहल क्या होता है सब लोग जानते हैं। एल्किन का क्या हो? डबल बॉन्ड हो जिसमें, ठीक है, क्या हो? डबल ओजन। ठीक है, मान लो ये कोई एक एल्किन है, समझ में आ गया? क्या है? एल्किन है। चलो इसको हटा के अगर मैं ये कर दूं कि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं, ये भी क्या है? ये भी क्या है? एल्कीन है। अब क्या होगा? सिंपल सी बात, इस तरह से ये बॉन्डिंग है, इसके बीच में जो डबल बॉन्डिंग है, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। मान लो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल में आ गया कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है, सपोज दैट ये H+ आया। क्या आया?
H+ आया, तो जैसे ही H+ आएगा, देखो देखो, जैसे ही H+ आया ये अपने रूप रंग को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही H+ आएगा ये अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता ही बदलता है। तो इस प्रकार से पहले तो ये अपने बॉन्ड बनाए थे दोनों बॉन्ड, जब तक ये नहीं आया था, जैसे कि तुम लोग होते हो, जब कोई मेहमान आ जाते हैं या तो मेहमानी में कहीं बाहर जाना हो तो क्या करते हैं, क्रीम पाउडर वगैरह सब मेकअप वेकअप सब लगना स्टार्ट हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हें बाहर जाना होता है, तुम्हें लोग बाहर के लोग देखने या नोटिस करेंगे, तो इसलिए आप क्या करते हैं, अपने आप को सजा धजा लेते हैं, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, मेकअप वेकअप क्रीम वगैरह जाने क्या क्या लगा लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये जब अपने घर में डला हुआ था बेड पे, तो इसने कुछ श्रृंगार विंगार नहीं किया, लेकिन जैसे इसका एक मेहमान आ गया इसके पास, अब ये श्रृंगार करना स्टार्ट करेगा। अब ये ऐसे श्रृंगार नहीं करेगा कि क्रीम पाउडर लगाने लगे, नहीं, ये अपने प्रकार का श्रृंगार करेगा। क्या करेगा? अपने टाइप का श्रृंगार। कैसे करेगा? ये अपना जो डबल बॉन्ड था उसका, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज दैट इसने पूरे कार्बन ले ली, पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इसके ऊपर क्या गया? माइनस, इसके ऊपर क्या गया? पॉजिटिव। ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे ये प्लस वाला आ गया, इसने क्या किया? अपना रूप चेंज किया, अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। मेकअप करना कैसे स्टार्ट किया? ये जो डबल बॉन्ड था, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक कार्बन पे, किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो गए। चलो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर आ गया प्लस। अब क्या करेगा? ये H+ आके इस माइनस से क्या कर लेगा? दोस्ती कर लेगा। हम फिजिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन शो होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन शो होता है। ये ऐसे नेचर के होते हैं कि ये दोस्त बनेंगे ही बनेंगे, समझा क्या? अच्छा, जैसे ये इससे जुड़ेगा क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर देखो RCH, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि एक H यहाँ से आ गया, 2 H ऑलरेडी थे, एक H और आ गया, क्या हो जाएगा? 3 H हो गए। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। किसकी हो गई? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। समझ में आ गया किस तरह से कार्बोकेटाइन में आया? जैसे ये H+ आया, यानी कि एक H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। जैसे ही एक प्रोटॉन आया, ठीक है, इसने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव। किसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आया? यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो शिफ्ट हो गए किसी एक कार्बन पे, ठीक है। तो जिसके ऊपर शिफ्ट हुई वहां माइनस, और जिसके ऊपर नहीं शिफ्ट हुई वो प्लस हो गया। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जहाँ नेगेटिव होता है, प्लस चार्ज वहीं जाके अटैच करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव है, तो इस वाले कार्बन से H+ आगे जुड़ जाएगा। फिर इस प्रकार से इसने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लिया। सिंपल सी बात, ठीक। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, अब इसको जाके आप क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलाइज कर देंगे, मतलब पानी में घोल देंगे। सिंपल सी बात, क्या करेंगे? पानी में घोल देंगे। तो आप पहले से ही जानते हैं पानी किस में टूटता है? H+ में टूटेगा और OH- में टूटता है, ठीक। पानी क्या करता है? पानी क्या करता है? H+ और OH- में टूटेगा। तो जैसे ही ये टूटेगा तो ये OH- माइनस है, ये इस प्लस के तरफ भागेगा, इससे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो RCHOH और ये गया CH3, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हो गई। और ये जो H+ था, जैसे ही शुरू में आया था वैसे ही लास्ट में निकल भी जाएगा। जैसे ही आया वैसे ही निकल गया। ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट था। क्या था? ये एक प्रकार से रिएजेंट की तरह काम करता है। क्या करेगा? आगे रिएक्शन इसने करवा दी, और जैसे ही रिएक्शन करवाई उसके बाद चला गया। देखो यहाँ पर H+ उसी तरह काम कर रहा है जैसे एक पंडित शादी करवाने का काम करता है। पंडित क्या करता है? दोनों पार्टियों से, लड़का पक्ष से भी मिलता है और लड़की पक्ष से भी मिलता है, और दोनों को राजी करवाता है, दोनों के बीच में सुलह करवाता है, और क्या करवाता है? शादी कर लेता है, शादी करवा देता है। और जैसे शादी करवाता है अपनी दक्षिण लेके भाग जाता है। क्या करेगा? जैसी शादी कंप्लीट होगी अपना बोरिया बिस्तर बैठाएगा, उसमें बढ़िया पठौनी बांधेगा, है ना, और क्या करेगा? अपने घर को चल देगा दक्षिण लेकर, ठीक है। तो वैसे ये H+ था, H+ आया यहाँ, इनके बीच में इन दोनों की बॉन्डिंग करवाई, अल्कोहल की प्रिपरेशन करवाई, और जैसे ही अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई वैसे ही फिर H+ अपना जैसा आया था वैसा ही निकल गया। समझ में आ गया? इस प्रकार से। तो अच्छा, इसके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जरूर इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज दैट सबसे पहले H+ आया था, तो H+ आएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोटोनेशन। क्या कहेंगे हम? उस प्रोसेस को कहेंगे हम प्रोटोनेशन। समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या हुई?
दूसरी क्या हुई, वाटर, क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ठीक है, क्या, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का जो है ब्रेकिंग हुआ, उसमें से क्या निकला, H+ निकलेगा और OH- निकलेगा। तो OH- कार्बोकेटाइन से अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। और फिर डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हैं हम, डीप्रोटोनेशन, मतलब डीप्रोटोनेशन का मतलब जैसे ही प्रोटॉन आया था वैसे ही प्रोटॉन निकल भी आ गया, समझेगा, मतलब जैसे ही H+ आया था वैसे ही H+ लास्ट में निकल भी गया। तो इस तरह के ये 3 स्टेप होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड। एक प्रिपरेशन मेथड बन गया हमारा, क्या हो गया, एक प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो, ठीक, सिंपल सी बात। अब एक और मेथड हम सब सपोज दैट ये RCl लगा हुआ है, ठीक, क्या हुआ है, RCl लगा लूं, इसको अगर हम पानी में डालें तो ये क्या कर निकाल देगा, ये करेगा HCl को निकालेगा, HCl निकाल देगा और क्या लग जाएगा इसका, ये H+ और किस में टूटेगा, OH- में टूटेगा। तो ये H+ ये Cl को लेके भागेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है क्या रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को लेके भागेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ये देखो ROH बन जाएगा प्लस, और ये देखो ये जो H आएगा ये Cl को लेके भाग जाएगा, क्या बना लेगा, HCl गैस, ठीक है, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, ओके। एक तो ये मेथड हो गया अल्कोहल बनाने का, क्या बनाने का, अल्कोहल बनाने का। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से हम किस तरह से अल्कोहल बनाएंगे, किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से, किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से हम किस तरह से हम अल्कोहल को बनाएंगे। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें ये ग्रुप होता है, ये हो या कुछ और हो, या Cl हो या फिर यहाँ पर OH हो, ये सब क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं, या फिर यहाँ पर Cl भी लग जाए, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। जहां पर ये ग्रुप अटैच होगा वो मतलब कंपाउंड क्या कहलाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा, समझ में आ गया। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, पहले सबसे पहले ये क्या है, ये है एक प्रकार का क्या, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। देखो अब यहां पर मैं ये देखूं कि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव हो रहा होगा, समझ में आ गया, क्या हो रहा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, समझ में आ गया। अच्छा, तो हमें कोई ऐसा रिएक्शन आना चाहिए, समझ में आ गया। सपोज दैट यहां पर जाए और यहां पर भी जाए, सपोज दैट अगर हम RMGX से रिएक्शन करवा दें, इसकी किससे, RMGX से, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देगा ही देगा, RMGX से रिएक्शन देगा ही देगा। सबसे पहली बात, RMGX का नाम होता है क्या, जो RMGX का नाम हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की खासियत होती है कि कोई भी चीज हो, अगर आपको ये पता है कि वो कैसे टूटेगा, किस पे क्या चार्ज आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। अगर आपको ये पता चल गया कि इस पे कौन किस पे क्या चार्ज आने वाला है, तो आपको उस रिएक्शन की प्रिडिक्शन भी मालूम कर सकते हैं आप। जैसे कि सपोज दैट ये जो Mg है इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस, तो पहली बार आप देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा था कि जो हमारी एल्काइल चेन थी या कार्बन की चेन थी उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन अब यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, यही इसकी खासियत होती है, समझ आ गया। तो कहीं ना कहीं कभी भी इस वाले बॉन्ड को तोड़ना मत,
हमेशा इस वाले बॉन्ड को तोड़ना। अभी तक तुम्हारी क्लास में इसी बॉन्ड को तोड़ना है। जितनी रिएक्शन है तुम्हारी क्लास में, क्लास 12th में, तो वहां पर सिर्फ इसी बॉन्ड का क्लीवेज दिखाई दिया जाएगा। जितनी भी रिएक्शन होगी सब इसी बॉन्ड को तोड़ रही होंगी, समझ आएगा। और एक बात और, ये जब RMGX से एल्कोहल बनाएंगे आप, तो ये डिग्री को इंक्रीज करेगा, 1 डिग्री को इंक्रीज कर देगा, 1 डिग्री को इंक्रीज कर देगा। मतलब क्या होगा कि अगर 1 डिग्री का आप लेके आ रहे हैं, क्या 1 डिग्री, तो उसे 2 डिग्री में बदल देगा। 2 डिग्री का लेके आ रहे हैं तो उसको क्या 3 डिग्री में। अगर 0 डिग्री का लेके आ रहे हैं तो क्या 1 डिग्री में बदल देगा। ये बात याद रखना, जब भी RMGX से रिएक्शन होगी तो वो क्या करेगा, डिग्री को इंक्रीज कर देगा, मतलब एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ देगा। सिंपल सी बात। इसको अभी हम दिखाते हैं अभी कैसे होगा, क्या होगा अभी हम दिखाते हैं, सिंपल सी बात। अभी रिएक्शन देखोगे तब समझ में आएगा आप सबको, ठीक है। इसलिए रिएक्शन गौर से देखें, कहाँ क्या हो रहा है समझना बहुत जरूरी है, ठीक। कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्टेंट क्या कहाँ रिएक्शन दे रहा है, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट का भी ध्यान रखेंगे। तो पिछली रिएक्शन थी उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, उसमें इंटरमीडिएट था कार्बोकेटाइन। जो आपने पिछली रिएक्शन देखी उसमें इंटरमीडिएट था क्या, कार्बोकेटाइन। किस तरह से कार्बोकेटाइन था, क्योंकि कहीं ना कहीं या RCH और CH3, तो यहाँ पर प्लस चार्ज था ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। तो पिछली रिएक्शन जो देखी हमने उसमें कार्बोकेटाइन था। कार्बोकेटाइन क्या था, कार्बोकेटाइन इज अ इंटरमीडिएट, क्या था, इंटरमीडिएट, समझ में आ गया। तो जो पिछली रिएक्शन देखी है उसमें कार्बोकेटाइन क्या था, एक इंटरमीडिएट बन रहा था। क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट बन रहा था। ओके ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो देखेंगे हम अभी कार्बोनिल कंपाउंड को देख रहे थे। कार्बोनिल, सपोज दैट ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड। सपोज दैट ये क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये शिफ्ट होंगे तो देखो कैसे मेकअप करेगा अपने आप को, कैसे क्रीम पाउडर लगाता है। ये देखो ये देखो, ये उसने फेयर एंड लवली लगा ली, ये लगा ली फेयर एंड लवली, ठीक है। और ये इसने ये फेयर एंड हैंडसम लगा लिया। इसने क्या लगा लिया, इसने फेयर एंड हैंडसम लगा लिया, इसने फेयर एंड लवली लगा ली, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर हमेशा जो है माइनस चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, समझ आ गया। अच्छा, अब देखो RMGX को लाते हैं। देखो RMGX बारात लेके आता है, ये देखो बारात लेके आ गया दूल्हा। ये क्या किया, बारात लेके, यहाँ से अब ये लड़की वाले हैं, क्या है ये लड़की वाले, और ये बारात आ गई, क्या आ गई, बारात आ गई। देखो बारात में सेहरा इसके हाथों पे नहीं है, अब इस बार इस पे क्या हो गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। कहीं ना कहीं बीच में दूल्हा होता है, क्या होता है, बीच में क्या होता है, दूल्हा होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, MGX सेहरा बांध के आ गया, ये देखो। और ये क्या हो गया, ये इसके साथ क्या है, बाराती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन बारातियों को क्या चाहिए, बारातियों में लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं ना भाई, तो ड्रिंक चाहिए इनको, अल्कोहल चाहिए। तो कहने के अब ये देखो ये बारात लेके आ गया, ये लड़की वाले का घर है, अब यहाँ पर शादी का प्रोग्राम होगा, और बाराती क्या ढूंढेंगे, बाराती ढूंढेंगे कि भैया हमको शराब मिल जाए, कहीं से अल्कोहल मिल जाए तो हम पी के झूमे, ठीक है। तो अब ये देखो शराब कैसे बनेगी, देखो देखो हम बनाते हैं, देखो देखो। अच्छा ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, यहाँ आया ये नेगेटिव, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, समझ में आ गया। ये दुल्हन थी, दुल्हन के पास कौन पहुंचा, दुल्हन के पास दूल्हा पहुंच गया, और ये बाराती थे, ये कहाँ पहुंचे, ये डीजे के मंच पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, डीजे के मंच पे, ठीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में, देखो R, ठीक है, OCO, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, MgX, और इससे आके क्या जुड़ा है, एक एक्स्ट्रा R जुड़ा है, और ये H वैसे का वैसे, ठीक। अच्छा ये क्वांटिटी बनेगी, क्या बनेगी, ये क्वांटिटी। अब ये देखो, यहाँ पर देखो, ये दूल्हा था, दुल्हन के पास पहुंच गया, ये बाराती ये डीजे के मंच पे आ गए। अब भैया ये डीजे के मंच पे आ गए तो क्या हो जाए, डीजे में नाचते नाचते क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो इनका क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। भाई अब तो थक गए यार, पसीना निकल गया, ओह माय गॉड।
तो पसीना क्या लग रहा है, पसीना क्या होता है, वाटर होता है। तो अब इनको किसकी जरूरत है, पानी की। तो अब हम पानी में डाल देते हैं इसको, किस में डाल देते हैं, H2O, पानी में डाल देंगे। तो जैसे ही आप पानी में डालोगे, क्या पानी किस में टूटता है, H+ और OH माइनस में, ठीक, H+ और OH माइनस में टूटेगा। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव जाके इसके साथ चला जाएगा और ये पॉजिटिव जाके यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये देखो देखो देखो, अल्कोहल बन गया RC, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर क्या था R, अच्छा, और यहाँ पर H, और प्लस में क्या निकल गया, प्लस में ये हमारा देखो MgX में जो MX था वो वैसे के वैसे इसके साथ कौन जुड़ गया, O माइनस जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा MOH और X, ये आपस में निकल गया। तो देखो बाराती बाराती निकल गए और दूल्हा दुल्हन लेके भाग गया भाई, वो विदा करके अपना चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो दुल्हन वगैरह सब लोगों ने मेकअप किया, मेकअप किया किसके लिए, बारात के लिए। बारात जैसी आई, दूल्हा ये था, इसके ऊपर सेहरा बंधा था, ये दूल्हा गया किसके पास, दुल्हन के पास, और ये R- तो था, ये गया रिश्तेदारों के पास या डीजे मंच पे यारों दोस्तों के साथ। अब ये क्या करेंगे, आपस में डांस करेंगे, डांस करेंगे, क्या हो जाएगा, पसीना पसीना, मतलब इससे याद रहेगा कि तुम्हें अब वाटर में घोलना है। तो ये ट्रिक बन गई, क्या बन गई, ये ट्रिक है बेटा। देखो सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया था कि जैसे जहां शादी होती है लड़की वाले घर में, वहां सब लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, मेहंदी वेहंदी लगाते हैं, कहीं बाल रंगेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेकअप करेंगे, मेकअप क्या, ये दुल्हन है ज्यादा मेकअप करेगी, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सब उसके रिश्तेदार हैं, मौसी मौसी ये सब है ना। तो आप क्या करेंगे, ये MgX के साथ जैसी बारात आएगी, बारात में जो है दूल्हा किसके पास जाएगा, दुल्हन के पास, और ये बाराती इसके पास आएंगे, और बारातियों ने क्या किया, जमकर डांस, तो पानी निकला, तो पानी की रिएक्शन कराएंगे, पानी में क्या होगा, H+ और OH माइनस, तो ये OH माइनस MgX को लिखे भाग जाएगा, और H+ क्या आ जाएगा, इस O से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन गया, हमारा अल्कोहल बन गया। देखो यहां पर हमने जो लिया था 1 डिग्री लिया था, क्योंकि एक ही एल्काइल चेन थी, ये क्या थी 1 डिग्री एल्डिहाइड लिया था, क्या लिया था 1 डिग्री लिया था। और देखो जैसे RMgX से रिएक्शन हुई, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ, क्या हुआ 2 डिग्री फॉर्म हुआ। तो सिंपल सी बात आप लिख लीजिए, अगर आपने 1 डिग्री एल्डिहाइड लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में, समझागा, किस में चेंज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में, समझा। 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री, 2 डिग्री होगा 3 डिग्री, 3 डिग्री, समझ में आ गया। अगर 0 डिग्री होगा तो वो 1 डिग्री में चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया, गुड गुड। अच्छा अब कीटोन के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं RMgX की, किसके साथ, अभी तो हमने एल्डिहाइड के साथ देखी, अब हम कीटोन के साथ भी देखेंगे। देखो देखो कीटोन को भी बुलाते हैं मेन फ्रंट पे, किसको बुलाते हैं, कीटोन को, ओके ओके अभी बुलाते हैं भाई। तुम लोगों की जोरदार फरमाइश पे देखो अभी आएगा, जोरदार फरमाइश पे जोरदार तालियां बजाओगे तो जरूर आएगा भाई, हैं उसको भी आने के लिए थोड़ा फ्रेटर्निटी चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ी अटेंशन तो दो बेचारे को, तभी तो आएगा वो, ऐसे थोड़ी बेइज्जती कराते हुए चला आएगा, क्या रहेगा, ऐसे थोड़ी बेइज्जती करा के चला गया, थोड़ा आदर से बुलाओगे तभी तो आएगा, है ना। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई भी एक कीटोन ले लो, मान लो ये एक कीटोन है, क्या है, कीटोन है, ठीक, आ गया कीटोन। यहाँ भी कहानी वैसी होने वाली है, ये भी तैयार होगा, साथ श्रृंगार करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक। RMgX आ गया, क्या आ गया, RMgX। यहाँ पर देखो 2 कार्बन की चेन है, एक ये है और एक ये है, मतलब क्या है 2 डिग्री है। जैसे ये एल्कोहल बना देगा, ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, समझ आएगा, कितना हो जाएगा 3 डिग्री। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव है, यहाँ सॉरी यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, समझ आ गया। आगे देखो फिर से आगे रिश्तेदार, कौन किससे मिलेगा, कौन किससे हाथ मिलाएगा, ये देखो, ओहो ये आगे समधी जी के पास गए, और ये क्या हो गया, ये दूल्हे वाले थे, ये दूल्हे वाले के पास गए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, देखो देखो तो क्या बनेगा, ये देखो RCO से जाके कौन अटैच हुआ है, MgX, O से कौन डायरेक्ट अटैच हुआ है, MgX, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। देखो ये R वैसे का वैसे, यहाँ पर देखो ये R माइनस कहाँ जाके जुड़ा है, यहाँ आके, तो इसको R, समझ आ गया।
आप क्या करोगे, फिर से डीजे पे ट्रांस होगा, डीजे पे ट्रांस होगा तो पसीना निकलेगा, पसीना में लगेगा, मतलब H2O से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। H2O से रिएक्शन करोगे तो ये किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो जैसे ही इसको पानी में घोले, अब देखो क्या होने वाला है। जैसे ही पानी में घोले तो देखो R, ये जो MgX है इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव को लेके भागेगा, ठीक है। तो ये क्या निकाल लेगा, ये MgOH निकाल लेगा। और ये जो था तो यहाँ पर O के साथ कौन लग जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव H प्लस है, ये इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा RC, यहाँ पर क्या हो गया OH हो गया, और यहाँ पर R, और यहाँ पर भी R पहले से था, कितना बन गया, ये 3 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 3 डिग्री। और जो OH जो था वो MgX से जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा M, ठीक है, OH आ गया बीच में और फिर X, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपर रिएक्शन। सब लोग कर लेंगे इस प्रकार से। जो है हम किसी भी कीटोन को किस में बदलेंगे, अल्कोहल में बदलेंगे। क्या बदलेंगे, किसी भी कीटोन से क्या करेंगे, अल्कोहल में बदलेंगे। तो एक बात याद रखना, कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन से क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। समझ आ गया, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और देखो कीटोन से 3 डिग्री, और उससे कैसा मिल रहा था, उससे देखो कीटोन से मिलेगा 3 डिग्री, एल्डिहाइड से क्या मिल रहा था 2 डिग्री, एल्डिहाइड से 2 डिग्री मिलेगा, कीटोन से 3 डिग्री मिलेगा। समझ में आ गया, गुड गुड। अगर सपोज दैट हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड। देखो हमें 1 डिग्री बनाना है, तो 1 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखो 1 डिग्री भी बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री बनाते। देखो 1 डिग्री कैसे बनाएंगे, सपोज दैट ये हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पर दोनों क्या लगे हैं, HS लगे हो, ठीक। मतलब ये क्या है, अभी 0 डिग्री है, मतलब एक भी अल्काइल चेन इससे अटैच नहीं है। समझ क्या। अच्छा, इसकी रिएक्शन कराओ किससे, RMgX से। भाई किससे लगाओगे, RMgX से, ठीक है। RMgX से करवा दिया अपने रिएक्शन। ये कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला किसको चाहेगा, नेगेटिव वाले को, ये नेगेटिव वाला किसको चाहेगा, पॉजिटिव वाले को। क्या बना, देखो क्या बन जाएगा, ये देखो HC, यहाँ पर O, यहाँ पर क्या आ जाएगा MgX आएगा, नीचे क्या आ जाएगा R, ये वाला नेगेटिव R था ना, ये नेगेटिव R ये आके जुड़ जाएगा किससे, कार्बन से, पॉजिटिव वाले से। तो ये R जुड़ गया, और यहाँ पर ये देखो H को वैसे के वैसे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इनसे भी क्या निकलेगा, पसीना, तो क्या डालेंगे H2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, ठीक। समझ में आ गया, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखेंगे, देखो ये जो माइनस का था, माइनस वाला किसके पास जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास, ठीक। समझ आ गया। तो ये जो प्लस वाला H था, ये किसके पास था, ऑक्सीजन के पास। तो क्या देखा, देखो क्या बना, SOH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर R आके जुड़ गया था, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ये देखो OH माइनस किसके पास जाएगा, OH माइनस जाएगा MgX के पास, किसके पास, MgX के पास, ठीक है। तो ये क्या बचेगा Mg, और बीच में क्या आ जाएगा OH, और क्या बन जाएगा X। तो ये कितना बनेगा, ये देखो कितना डिग्री बना है, 1 डिग्री बना है। क्या हो गया, 1 डिग्री बना है। तो मैंने क्या कहा था, 0 डिग्री होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो 1 डिग्री में कन्वर्ट होगा। यदि 1 डिग्री होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री। यदि 2 डिग्री होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री। समझा क्या। ये देखो 0 डिग्री था यहाँ पर कितना बन गया, 1 डिग्री। समझ में आ रहा है, गुड गुड, बिल्कुल समझ में आना चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम आपके चल ही रहे हैं। बस कुछ दिन की बात है, ठीक है, बस कुछ दिन की बात है यारो, हो जाएगा काम, ठीक है। फिर हो गए राम राम, फिर होगा राम राम, है बेटा। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। अपनी 12th क्लास है, आराम से पेपर दो बढ़िया तरह से, ठीक है। जितनी मेहनत, बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत लगा दो। क्या कर दो, बिल्कुल ताबड़तोड़ लगा दो। क्योंकि भैया देखो, मैं थोड़ा सा चिंतित भी हो जाता हूँ कभी कभी इस सब चीज़ें। तुम लोगों को लग रहा होगा टीचर ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलते रहे, लेकिन नहीं बेटा, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर, आपकी जो आने वाली लाइफ है, ये यहीं से डिपेंड करती है। क्लास 12th आपकी पूरी जिंदगी का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है,
कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्लास 12th में क्या परसेंटेज थी। पूरी जिंदगी आप चाहे जहां भी जाएंगे, कोई भी टेस्ट, कोई भी नौकरी लेके जाएंगे तो हर जगह आपसे पूछेगा वो आपकी जो है क्लास 12th में जो है क्या परसेंटेज रही थी या कितने नंबर आए थे आपकी क्लास 12th में। तो प्लीज इसको सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करिए, अपनी जितनी क्षमता के अनुसार जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे ज्यादा ही करिए, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अच्छे मार्क्स आ गए क्लास 12th में तो कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिल जाएगा आपको पूरी जिंदगी में, समझ में आ गया। गुड, हमने RMGX से रिएक्शन कर ली। अब उसके बाद एक और चीज होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूस करके भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। किसके जरिए? रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए भी हम क्या बना सकते हैं? हम अल्कोहल को बना सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, ये भी होता है NaBH4, ठीक है। और या फिर आप जो है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो कहीं ना कहीं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ अगर आप हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो ये भी क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये थोड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा वीक होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा, ठीक है। इसके कंपेरिजन में ये दोनों थोड़े वीक होते हैं इसके कंपेरिजन में। ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? ये बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है उसको किस में बदल देंगे? अल्कोहल में बदल देंगे। किसको? अगर आप एल्डिहाइड डालेंगे या कीटोन डालेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदल देंगे? अल्कोहल में बदल देंगे। इनका यही काम होता है। अगर ये डिटर्जेंट डल जाए किसके साथ? आप एल्डिहाइड में क्या कर दें? एल्डिहाइड में अगर आपने सपोज दैट LiAlH4 डाल दिया, ये किस में बदल जाएगा? अल्कोहल में। किस में? अल्कोहल में, ठीक है। अगर सपोज आपने कीटोन में भी क्या डाल दिया? LiAlH4 या फिर NaBH4 भी डाल सकते हैं आप। NaBH4 डाल दो या फिर हाइड्रोजन गैस डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं? इस दोनों को रिड्यूस कर देंगे। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे? अल्कोहल। कीटोन को भी LiAlH4 या, ठीक है, H2 निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ना NaBH4 कर पाएगा रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड को, ना ही H2, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों रिड्यूस नहीं कर पाएंगे इसके टर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो रिड्यूस करने आता है वो क्या आता है? LiAlH4। तो LiAlH4 डालोगे आप तो ये किस में बदल जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। तो ये सब चीजें याद रखिएगा क्या, कि जैसे सपोज दैट आपको एल्डिहाइड दिया हो या कीटोन दिया हो या कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उनको रिड्यूस करके भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। इन दोनों को रिड्यूस करके भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? गुड। अच्छा, अब हम फिनोल की प्रिपरेशन भी देख लें थोड़ा। क्या देख लें? फिनोल की प्रिपरेशन, ठीक है। फिनोल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई? देखो फिनोल क्या करेंगे? फिनोल क्या हो जाता है? फिनोल क्या होता है कि जैसे आप बेंजीन रिंग देखते हैं, क्या देखते हैं? ये क्या है? एक बेंजीन रिंग है, ठीक। अच्छा, इस पे एक HH और लगा है। क्या लगा है? HH और लगा है, ठीक। समझ में आ गया? HH लगा है। तो आप किसी भी एक H को रिप्लेस करके वहां पर क्या ले आए? OH ग्रुप लगाते हो। ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये H है, इसको हटा के इसको लगा दो, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको हटा के हम उसको लगा रहे हैं, ठीक है। OH लगा दिए, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फिनोल। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फिनोल, ठीक। समझ आ गया? तो बेंजीन रिंग से जब भी OH ग्रुप अटैच होगा, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? देखो
इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सर्च करके, तो उसमें मैंने आपको सेंडवेयर रिएक्शन बताई थी। क्या बताई थी? सेंडवेयर रिएक्शन। क्या होती है सेंडवेयर रिएक्शन? देखो क्या बताई थी, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन बताई थी भाई। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है कि जैसे एनिलीन, एनिलीन क्या होता है कि आप बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच कर देंगे, अमाइन ग्रुप, तो वो क्या हो जाता है? एनिलीन। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे आप। अच्छा, एनिलीन में अगर आप NaNO2 डाल दें, क्या डाल दें? NaNO2 प्लस HCl डाल दें, तो जैसे ही आप NaNO2 प्लस HCl डालेंगे किसमें? एनिलीन में, तो ये बदल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में। किसमें बदल जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट में। किसमें बदल जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होता है ये होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आप में Cu2Cl2 डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया? Cu2Cl2 डाल गया, तो ये क्या बना लेगा? एक बेंजल्डिहाइड बना लेगा। बेंजल्डिहाइड नहीं, इसको हम कहते हैं एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। तो जैसे ही आपने Cu2Cl2 डाला, तो ये क्या बन जाएगा? एराइल हैलाइड बन जाएगा। एराइल हैलाइड बन जाएगा प्लस, और जो ये N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, मतलब N2 रिलीज हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? ये आपकी क्या थी? सेंडमेयर रिएक्शन। क्या थी? सेंडमेयर रिएक्शन। तो आपको सेंडमेयर रिएक्शन नहीं करना है, आपको अल्कोहल बनाना था, तो कहीं ना कहीं आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो आप यहां से इस स्टेप को गायब कर दीजिए, यहां से थोड़ा रास्ता चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा रास्ता चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट आप कानपुर में हैं, क्या है ये? मतलब कानपुर है, आप कानपुर से आपको इलाहाबाद जाना है तो इलाहाबाद वाला रोड पकड़ना पड़ेगा, आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ वाला रोड। तो मतलब एक कह देंगे ये रोड क्या आ जाएगा, ये आपका सपोज दैट लखनऊ गया है, ठीक है, लखनऊ गया है, ठीक है, कहाँ गया है? लखनऊ गया है। दूसरा इलाहाबाद गया है, ठीक, तो ये इलाहाबाद जाना है। अच्छा, इलाहाबाद जाना है तो आपको इस रोड में जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना तो इस रोड में। और ये क्या है आपका? ये आपका कानपुर है। क्या है? कानपुर है। और आपके कानपुर से मैं विवेक कुमार शौर्यवंशी आप सबको पढ़ा रहा हूँ ब्यूटीफुल चैनल पे, जिसका नाम है मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल, ठीक है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करोगे? अब यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आपको सेंडमेयर रिएक्शन करनी है तो कौन सा रीजन डालना है? मतलब अगर लखनऊ जाना है तो क्या डालेंगे? Cu2Cl2 डालना है। और अगर इलाहाबाद जाना है तो क्या डालना है? इसमें सिर्फ पानी डालना है। क्या करना है? पानी डालना है। तो इलाहाबाद जाना है तो जैसे इलाहाबाद में क्या होता है? संगम होता है। क्या होता है इलाहाबाद में? इलाहाबाद में होता है संगम। तो संगम में क्या होगा? पानी होगा। तो इसलिए जब इलाहाबाद जाना है तो क्या? H2O डालो, मतलब इलाहाबाद जाना है तो क्या? H2O, मतलब संगम, मतलब पानी, तो इसलिए पानी डालना है, ठीक है। अगर लखनऊ जाना है तो लखनऊ Cu2Cl2, मतलब कहाँ जाना है? एक प्रकार से राजनीति होती है वहां पर। अगर नेताओं से मिलने जाना है, क्या जाना है? नेताओं से मिलने, तो Cu2Cl2। और अगर इलाहाबाद, लखनऊ मतलब नेताओं का शहर, और इलाहाबाद मतलब संगम का शहर। क्या होता है? संगम का शहर। तो ये संगम मतलब यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ Cu2Cl2 मतलब नेता आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नेता आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अगर आपने H2O डाला तो देखो H2O डालेगा तो यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। H2O डालोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। और अगर आपने सपोज इसमें क्या डाला? इसमें सपोज Cu2Cl2 डाला तो यहाँ बन जाएगा एराइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? एराइल हैलाइड। समझ आ गया? तो ये क्या बन गया? ये यहाँ बना फिनॉल और यहाँ बना एराइल हैलाइड। क्या बना? यहाँ पर बना एराइल हैलाइड। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें समझ में आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया हुआ। तो अगर आपको सेंडमेयर रिएक्शन फॉलो करनी है तो आप ऐसे चले जाएंगे, और अगर आपको फिनॉल बनाना हो तो आप ऐसे चले जाएंगे। समझ में आ गया? ये दो तरीके के रोड यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आ गया? गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके आगे पढ़ते हैं। तो फिनॉल बनाना सीख गए आप। गुड गुड, वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे इस चैप्टर में। दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अधिकतर क्या करती हैं?
पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। दो बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक है, इस चैप्टर की, ठीक है। एक क्या होती है, पहली होती है कोल्ड बेस रिएक्शन, क्या होती है, कोल्ड बेस रिएक्शन, ठीक है। दूसरी क्या होती है, रायमंड टिमान रिएक्शन, क्या होती है, रायमंड टिमान रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। क्या होती है, एक कोल्ड बेस सिंथेसिस होती है और एक होती है रायमंड टिमान रिएक्शन। अच्छा देखो सिंपल सी बात, दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों बहन हैं, कोल्ड बेस रिएक्शन और रायमंड टिमान रिएक्शन दोनों बहन हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपकी कोल्ड बेस रिएक्शन है उसमें पड़ता है सैलिसिलिक एसिड पड़ता है, क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड और इसमें बनेगा सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड, क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड। समझ में आ गया। बस इतना याद रखना है कि जो आपकी कोल्ड बेस सिंथेसिस है उसमें आपका बनने वाला है सैलिसिलिक एसिड, क्या बनना है, सैलिसिलिक एसिड, और जो रायमंड टिमान रिएक्शन है इसमें क्या बनना है, सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा इनको डिटेल में देख लेते हैं, कोल्ड बेस रिएक्शन को और रायमंड टिमान रिएक्शन को। कोल्ड बेस रिएक्शन को और रायमंड टिमान रिएक्शन को, ठीक। अच्छा सबसे पहले रायमंड टिमान रिएक्शन। अच्छा क्या करेंगे आप, इसमें डालेंगे बेंजीन, आप फिनॉल ले लेंगे, फिनॉल में क्या डालेंगे आप, क्या डालेंगे, CO2 डाल दीजिए और NaOH डाल दीजिए, CO2 डाल दीजिए और NaOH डाल दीजिए, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, ठीक, ये ONA किस में बदल जाएगा, ONA, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर COOH डालेगा। अब इस क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दोगे, क्या कर दोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइज, मतलब H+ की प्रेजेंस में H2O में, मतलब गंगा में डुबकी लगा देंगे, क्या कर देंगे, गंगा में डुबकी लगा देंगे, और ये किस में बदल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड में बदल जाएगा। सिंपल सी बात, क्या किया आपने फिनॉल ले लिया, फिनॉल में क्या क्या डाला आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और NaOH लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH लिया आपने, तो क्या किया, क्या बना आपका, ठीक है, ये फेनोक्साइड आयन और उसके साथ बेंजाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, आप संगम में डुबकी लगवा देंगे, इसकी क्या करवाएंगे, संगम में डुबकी लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सैलिसिलिक एसिड में बदल जाएगा, किसमें, सैलिसिलिक एसिड में, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड में। कैसे बनेगा, देखो ये जो वाटर होता है ये H+ और OH- में टूटेगा, किस में टूटेगा, H+ और OH- में। तो ये क्या करेगा, इस वाले Na को लेके भाग जाएगा, सॉरी ये OH होगा ना, ये OH नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को लेके भागेगा, और ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ के चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो OH हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर COOH पहले से था, तो ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया भाई, क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। और इस बहुत ही ज्यादा बेमिसाल रिएक्शन को कहते हैं हम कोल्ड बेस सिंथेसिस रिएक्शन। क्या कहते हैं, इस बेमिसाल सी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोल्ड बेस सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि ये आप हो, आपने सबसे पहले बढ़िया गाड़ी वाड़ी करके खर्चा करके कहाँ पहुंचे, सबसे पहले आप इलाहाबाद पहुंचे, कहाँ पहुंचे, इलाहाबाद पहुंचे। देखो CO2 मतलब आपके जो गाड़ी चली होगी उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। आज इसके बाद NaOH डाला, NaOH क्यों डाला, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी वगैरह हो गई, क्या रहेगी, एसिडिटी वगैरह हो गई तो सोडा काम देगा, क्या हो जाएगा, जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपका पेट बहुत गड़बड़ होता है, क्या होता है, पेट में एसिडिटी होने लगती है, इसलिए NaOH डाला, ठीक है। कोई वाहन लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उससे CO2 गैस निकली। तो इस प्रकार से इन दोनों को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने फिनॉल के साथ CO2 + NaOH डाला, क्या बनेगा, ONA+ बनेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, COOH लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बना, इसको क्या कर दिया, अब भैया इलाहाबाद जाओगे तो संगम में डुबकी तो लगाओगे ही लगाओगे, क्या कहोगे, अगर इलाहाबाद जाओगे तो फिर संगम में ड्यूटी लगाओगे, संगम में जैसी डुबकी लगाई आपने, आप किस में बदल गए, सैलिसिलिक एसिड में, मतलब आपके पाप सारे धुल गए। ये जो पाप लगे थे
Na+ लगा था, ये सारे पाप आपके धुल गए और वहां पर क्या आ गया, OH आ गया और COOH पहले से था और बन गया सैलिसिलिक एसिड। आपने जैसी डुबकी लगाई वैसे ही आपके सारे पाप धुल गए। आपके पाप धुलने का मतलब सारे चार्ज चले गए, जो चार्ज फॉर्म कर रहे थे वो सारे मॉलिक्यूल चले गए, सारे पाप धुल गए आपके और आप बिल्कुल बिल्कुल पापहीन हो गए। क्या हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो गए, पापों से मुक्त हो गए और आप क्या बन गए, सैलिसिलिक एसिड बन गए। ठीक गुड गुड वेरी गुड। ठीक है, तुम लोगों ने भी पाप किए हो तो गंगा में जरूर डुबकी लगाना, संगम में। ठीक है, क्या करने का, संगम डुबकी लगा के आना और भोलेनाथ का नाम ले लेना। ठीक, समझ आ गया, सारे पाप मिट जाएंगे आपके भी। ठीक ओके, अभी नहीं बेटा, पहले एग्जाम दे लो, पहले एग्जाम 12th के हो जाए तब उसके बाद डुबकी लगाने जाना। ठीक, अभी पहले पढ़ाई कर लो पहले भैया। ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरी रिएक्शन क्या थी हमारी, दूसरी थी रेमन-टिमैन रिएक्शन। रेमन-टिमैन रिएक्शन, ठीक, क्या है रेमन-टिमैन रिएक्शन। रेमन-टिमैन रिएक्शन क्या होती है, इसमें भी आपको फिनॉल लेना है। क्या लेना है, फिनॉल। ठीक है, NaOH डाला, क्या डाला, NaOH डाला और इसके साथ ले लिया आपने CHCl3। क्या ले लिया, CHCl3 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, CHCl3। इसमें बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इसको याद रखना, इसके इंटरमीडिएट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें, ये देखो, आपको क्या करना है, इस बेंजीन के ऊपर O ग्रुप और Na, ये प्लस और ये माइनस, और इसके बाद ये जो CHCl3 था, ठीक है, ये क्या कर गया, इसमें से एक Cl निकलेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा यहाँ पर, और ये CHCl2 बचेगा तो ये CHCl2 यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही इसका इंटरमीडिएट है। क्या है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट है। समझ में आएगा। अच्छा, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट मतलब बीच का प्रोडक्ट। क्या होता है, बीच का प्रोडक्ट। समझ में आएगा। अब इसको क्या करना है, इसको एल्डिहाइड में बदलना है, तो इसको भी क्या कर दो, आप पानी में डाल दो। किस में डाल दो, एसिटिक हाइड्रोलाइज करवा दो इसको भी डुबकी लगा दो। जैसे डुबकी लगाएगा किस में बदल जाएगा भाई, जैसे ये डुबकी लगाएगा ये बदल जाएगा सैलिसिलडिहाइड में। किसमें, सैलिसिलडिहाइड में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल में क्या लेना, क्लोरोफॉर्म डालना है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और उसमें NaOH के साथ। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे इंटरमीडिएट को डुबकी लगाओगे पानी में, इसके सारे पाप धुल जाएंगे और क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन में ये वाला पैटर्न तो सेम है। क्या हो रहा है, डुबकी लगा रहे हैं दोनों में, क्या लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं पानी में। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो आपकी कोलवे सिंथेसिस थी उसमें बन रहा था सैलिसिलिक एसिड बन रहा था, और जो आपकी रेमन-टिमैन रिएक्शन है इसमें सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। समझ आ गया, इतनी बात याद रखिएगा, बिल्कुल सही, मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा बिल्कुल अपनी। ठीक है, अपनी चोटी में गांठ बांध लीजिएगा कि आपको जो है रेमन-टिमैन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड बनाना है, और आपको कोलवे सिंथेसिस में आपको क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड बनाना है। समझ में आ गया, गुड। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, थोड़ी सी चीजें हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, या हम सीधी सीधी कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो जिस पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे या चेन ज्यादा बड़ी होगी तो उसके क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, नंबर ऑफ,
या तो फिर यहाँ पर ब्रांचिंग डाल दीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, ब्रांचिंग। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। क्योंकि भाई आपको मैं बताऊं, ये जगह अगर आपको साफ रास्ता दिया जाए तो आप ज़्यादा तेजी से भाग पाएंगे। अब पता चलो करोड़ों की भीड़ है, उस भीड़ के बीच में धक्का मुक्की करके आप चल रहे हैं, तो क्या तेज भाग पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे। वैसे होता है, समझ में आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब बेटा रास्ता साफ था, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जैसे ही नंबर चेन बढ़ गई, मतलब भीड़ बढ़ गई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। समझ में आ गया, गुड, ओके ओके, अच्छा, गुड गुड गुड, हाँ, ठीक, इतना हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं आता हूँ उसमें ईथर में किसमें आता हूँ, ईथर में। अच्छा, ईथर का फिगर देख लीजिए। ईथर क्या होता है, ROR, ये क्या होता है, ईथर होता है। समझ में आ गया, ROR मतलब R के इस तरफ भी R, O के इस तरफ R और O के उस तरफ R, तो ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ईथर के लिए हम पढ़ते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या बनेगा आपका, विलियम सिंथेसिस में आपका फॉर्म होगा ईथर। कैसे फॉर्म होगा ईथर, ये देखो हम बताते हैं। सबसे पहले ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। ठीक है, क्या होता है, ROR। क्या बन रहे हो, एक तरफ ROCl ला दो, ठीक है, प्लस दूसरी तरफ क्या ला दो आप, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर RNA ला दो और यहाँ पर Cl और R ला दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, और ये होती है रिएक्शन किसमें, ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। ईथर कैसे बनेगा, देखो, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये प्लस माइनस है, आपस में क्या करेंगे, आपस में निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा ROR। ये ईथर फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होती है उसमें क्या फॉर्म होता है, उसमें ईथर फॉर्म करने के लिए काम आती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीनों चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने चैप्टर की सारी मेन टॉपिक जो होती हैं, जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं, वहां के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं कहीं ना कहीं। और जो चीजें हैं, जो सारी चीजें हमने कवर नहीं की, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अभी जो आपकी टाइम बचा है उस हिसाब से वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हम जो है मेन जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो सके। ठीक है, क्या हो सके, आपका कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके, तो उसी चीज का प्रयास किया हमने। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबकी। ठीक है, आप सबकी एजुकेशन बेटर हो, आप सबके मार्क्स बेटर आए, बस इसी उम्मीद से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर पसंद आए हमारा चैनल तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस मेहनत को अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर को बनाते रहिए। थैंक यू सो मच आप सबका।